जय भारत बच्चा लोग। तो हमने अब तक वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर के टर्म्स में वेक्टर को कैसे लिखा जाता है ना। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब क्या, वेक्टर के कंपोनेंट कैसे डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने अब तक कवर कर लिया ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये सब तुम्हारे माइंड में बिल्कुल सेट होना चाहिए सारा कुछ, एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट। फिर तुम इस लेक्चर को देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो हमने वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन किया है ना। अब आगे अभी अपने को पढ़ना है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, कि अगर दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो टाइप के होते हैं, देखो है ना। एक है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। इनका नाम ऐसा क्यों है, क्योंकि जो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट है ना, पहला वाला, उसको हम कैसे लिखते हैं देखो है ना। जब तुम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो तुम उसको ऐसे ए डॉट बी लिखते हो, और जब तुम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो तुम उसे ऐसे ए क्रॉस बी लिखते हो। समझ आई बात। डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी, क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी, इसीलिए उसका नाम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है बस। अब डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब तुम दो वेक्टर्स को डॉट वाले तरीके से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो उससे जो रिजल्ट मिलता है, जो आंसर मिलता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। याद करो, जब हम वेक्टर एडिशन कर रहे थे तो दो वेक्टर को ऐड करने से जो तीसरी चीज़ मिलती थी वो भी एक वेक्टर ही होता था, है ना। क्या लिखते थे तुम, वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b लिखते थे ना। मतलब c क्या है, a और b का रिजल्टेंट, है ना। c क्या था, a और b का रिजल्टेंट। तो c के पास मैग्नीट्यूड भी होता था, डायरेक्शन भी होता था। वो हमने ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ से निकालना सीखा। फिर जब हमने आई कैप, जे कैप, के कैप सीख लिया, तो हम आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में भी c का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना सीखा हमने। समझ आई बात। अब हम कह रहे हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो तुम्हारे माइंड में आ सकता है कि दो वेक्टर को ऐड करते थे तो वेक्टर मिलता है, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते थे तो भी एक वेक्टर ही मिलता था। लेकिन दो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर मिलेगा या स्केलर मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि तुम इन दोनों में से कौन सा मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। यदि तुम डॉट प्रोडक्ट करोगे तो तुम्हें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, बट जब तुम क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो तुम्हें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तुम बोलोगे अब सर ऐसा क्यों है, तो मल्टीप्लिकेशन ही। तो बात याद करो, वेक्टर में क्या 2 + 3 5 हमेशा हो ज़रूरी है, नहीं, है ना। उनके बीच का एंगल इंपॉर्टेंट है। 2 + 3 5 कब होगा, जब 2 और 3 दोनों कैसे होंगे, सेम डायरेक्शन में, है ना। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन में 2 × 3 6 हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ और क्या है कि मल्टीप्लाई करने के हम दो तरीके सीख रहे हैं, है ना। एक डॉट प्रोडक्ट का तरीका और एक क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका। तो आगे जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे तुम्हें समझ आ जाएगा। ये डॉट प्रोडक्ट बिल्कुल एक अलग तरीके का मल्टीप्लिकेशन है, ये क्रॉस प्रोडक्ट बिल्कुल एक अलग तरीके का मल्टीप्लिकेशन है, बट है दोनों वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन ही, ठीक है। ऐसे अलग अलग क्यों पढ़ा जाता है, ये भी अभी तुम्हें जस्ट टॉपिक जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तुम्हें समझ आ जाएगी बात, है ना। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना स्केलर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का। कौन सा पहला वाला, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, है ना। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट का सबसे पहला पॉइंट क्या, फॉर्मूला। तो देखो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है। अगर तुम्हारे पास एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, तो इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा, है ना। ये a और b क्या है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड, वेयर a इज मैग्नीट्यूड ऑफ a, b is magnitude of b, theta is angle between vector a and vector b। जैसे ही फिर मैंने एंगल की बात कर दी, इसका मतलब क्या है, या तो टेल टू टेल रख के एंगल पता करना पड़ेगा या हेड टू टेल, है ना। तो जो भी एंगल आएगा वो तुम यहाँ थीटा की जगह डाल दोगे। ये क्या कहलाता है, ये डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। अब ध्यान से देखो, ये जो डॉट प्रोडक्ट है, पहले हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे इसका, है ना। कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो।
अब मुझे बताओ, कैन बी एनी नंबर, मतलब ए क्या है, एक नंबर है, बी क्या है, एक नंबर है। क्यों? क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है ना ए और बी के, तो कुछ तो उस एरो का लेंथ जो होता है वही होता है ना मैग्नीट्यूड। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो वो भी कॉस थीटा करोगे तो एक नंबर आएगा ना। कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करती है? -1 से +1 के बीच का कोई नंबर आएगा। मतलब ये चीज़ हमेशा क्या आएगी? एक नंबर ही आएगी। दैट इज़ वाई कैन बी एनी नंबर। ठीक है, अब देखो, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो मतलब क्या? हमें मालूम है, क्या मालूम है? ये मालूम है हमें, ऑल साइन टैन कॉस। तो तुम ध्यान से देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी। इसका मतलब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के केस में जब भी एंगल अक्यूट होगा, एंगल क्या होगा? अक्यूट होगा, मतलब 0 से 90 के बीच में होगा, तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर एंगल 90 से 180 के बीच में होगा, किसके बीच का एंगल? कौन सा एंगल? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जिस दोनों का तुम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, तो उस केस में तुम्हें कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी? नेगेटिव, और डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, ज़ीरो भी हो सकता है, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। समझ आया सभी को? तो हम क्या कह सकते हैं, है ना, ये इस पूरे डिस्कशन में हम कौन सी चीज़ कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि, है ना, ये थर्ड वाला पॉइंट, ये तुम्हारा फॉर्मूला था, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड एग्जाम्पल है, थर्ड पॉइंट है ना, थर्ड पॉइंट, ये फॉर्मूला। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि यदि थीटा की वैल्यू, है ना, 0 से 90 के बीच में हुई अक्यूट, तो इसका मतलब क्या है? डॉट प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव, है ना। इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए डॉट बी विल बी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, है ना। तो ये थर्ड का एक पार्ट हो गया। लेकिन अगर थीटा 90 से बड़ा हुआ और 180 तक हो, याद करो cos 180 की वैल्यू भी -1 होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगाया। यहाँ मैंने इक्वल टू क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जब थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा तो ए डॉट भी 0 हो जाएगा उस वक्त, है ना, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। जब थीटा 90 से 180 के बीच में होगा तो क्या होगा? उस केस में ए डॉट बी की वैल्यू नेगेटिव होगी, है ना, लेस देन 0। और जब थीटा इक्वल टू 90 होगा तो क्या होगा? उस केस में ए डॉट बी इक्वल टू 0 होगा। किसी भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। समझ आई बात सभी को? तो ये तुम्हारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, और ये इतना यूज़ करेंगे हम ना अपने 2 साल के सिलेबस में कि तुम्हें हमेशा ये चीज़ याद ही रहेगी, इसमें तुम्हें कुछ रटना नहीं पड़ेगा, बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर एग्जाम्पल है एक सेकेंड पॉइंट में, क्या? वर्क, पावर। ये 2 वर्ड्स हैं जो तुम पहले से जानते हो, है ना। वर्क सबको पता है क्या होता है ना, कार्य, ऊर्जा, एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट याद करो। जब तुम्हें मैंने एग्जाम्पल्स लिखाए थे स्केलर वेक्टर के, तो वर्क मैंने स्केलर क्वांटिटी में लिखवाया था। वर्क जो है वो 2 वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है। वर्क जो है ना, वर्क जो है वो 2 वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन है, एक फोर्स वेक्टर और दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस फॉर्मूले को हमें पूरे डिटेल में स्टडी करना है जब हम वर्क चैप्टर में जाएंगे, लेकिन अभी डॉट प्रोडक्ट में भी जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं तुम्हें इसके एग्जांपल्स कराऊंगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट से वर्क कैसे कैलकुलेट होता है। तो वर्क स्केलर क्यों है, ये जवाब अपने को यहाँ मिल गया, क्योंकि वर्क 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके बनता है। किस तरीके से? डॉट प्रोडक्ट से। तो डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होता है ना, वो स्केलर क्वांटिटी देता है, इसीलिए वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ आया सभी को? यही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को अगर तुम वेक्टर के तरीके से मल्टीप्लाई करोगे ना, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, तो तुम्हें कुछ और ही मिलेगा। तुम्हें सोच के कुछ अजीब ही लग रहा होगा, सर ऐसा कैसे? वही फोर्स है, वही डिस्प्लेसमेंट है, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो कुछ और मिल रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो कुछ और मिल रहा है। अजीब लगेगा क्योंकि तुम पहली बार ऐसा सुन रहे हो, तो लगना है अजीब उसे, बट ऐसा होता है। इसीलिए 2 अलग अलग टाइप के मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करने से क्या मिलेगा वो टर्म तुमने अभी तक पढ़ा नहीं है, वो टर्म हम
तुम्हारा जो 11th का सिलेबस है उसमें एक चैप्टर रहेगा रोटेशनल मोशन, उसमें हम एक टर्म पढ़ेंगे टॉर्क, है ना। टॉर्क नाम की एक मूवी आई थी, ठीक है। टॉर्क टर्म है TORQUE। तो मूवी नहीं देखना तुम्हें, उस मूवी में टॉर्क से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन वो मूवी तुम्हें कुछ 11th स्टैंडर्ड की फिजिक्स का नॉलेज नहीं देगा, ठीक है। तो टॉर्क एक टर्म है जिसको अगर तुम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को क्रॉस प्रोडक्ट करते हो ना तो टॉर्क मिलता है। बट हम वही क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, मैं बस तुम्हें ये इंपॉर्टेंस समझाना चाह रहा हूँ कि डॉट प्रोडक्ट से कोई भी दो चीज़ मल्टीप्लाई करोगे हमेशा क्या मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगा। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। पावर का क्या फॉर्मूला है, ये वर्क का फॉर्मूला हो गया। पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब तुम करते हो तो तुम्हें पावर मिलता है। समझ आई बात। तो अभी जस्ट तुम इनको एग्जाम्पल के नाम से याद रखो। वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं डॉट प्रोडक्ट से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और जब वर्क चैप्टर में जाएंगे तब तो महाभारत हो जाएगी बिल्कुल। ऐसे डॉट प्रोडक्ट तुम बहुत करोगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा भावनाओं को समझ गए तुम, है ना, डॉट प्रोडक्ट के। आओ, अब ये तो हो गया सर कि अगर ए का मैग्नीट्यूड मालूम है, बी का मैग्नीट्यूड मालूम है और थीटा मालूम है। क्या बोल रहे हो सर आप, ये तीनों मालूम होने चाहिए ना, तभी तो डॉट प्रोडक्ट निकालोगे। ए का मैग्नीट्यूड मालूम है, बी का मैग्नीट्यूड मालूम है और दोनों के बीच का एंगल मालूम है, तो इस फॉर्मूले से डॉट प्रोडक्ट फटाक से निकाल लेंगे। वो सिर्फ एक नंबर आएगा, वो पॉजिटिव होगा अगर थीटा एक्यूट हुआ, नेगेटिव होगा अगर थीटा ऑब्ट्यूज हुआ है ना, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, 90 से बड़ा, और 0 होगा अगर थीटा 90 के इक्वल होगा। बट अगर हमें वेक्टर्स ऐसे पता हो, मान लो तुम्हारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 1k कैप, और तुम्हारे पास एक वेक्टर है लेटस से 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, और तुमसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए a डॉट b कितना होगा। तो आंसर एक नंबर आना चाहिए। तो मुझे बताओ फॉर्मूले में से क्या हमें a का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। फॉर्मूला मतलब कौन सा फॉर्मूला, a का मैग्नीट्यूड चाहिए, इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ फिर मैं। ये a का मैग्नीट्यूड चाहिए, b का मैग्नीट्यूड चाहिए और a और b के बीच का एंगल चाहिए। बट तुम ध्यान से देखो, यहाँ से a का मैग्नीट्यूड भी इजीली निकल जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। b का भी इजीली निकल जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। बट उन दोनों के बीच के एंगल का क्या। तो इसीलिए इन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का ना एक दूसरा तरीका भी दिया गया। अगर मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे, देखो, है ना, आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में। बहुत ही सिंपल सा काम है, मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक स्टेप वाइज बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, है ना। आओ, a डॉट बी अपने को कैलकुलेट करना है। तो मुझे बताओ क्या a डॉट बी 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप डॉट 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ऐसे ही लिखेंगे। और जनरल मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि तुम्हें इस 2i कैप को इस 3i कैप से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर माइनस 2j कैप से, फिर 4k कैप से। तो ये 2i कैप की कहानी खत्म हो जाएगी। फिर 3j कैप को 3i कैप से, माइनस 2j कैप से, प्लस 4k कैप से, फिर इस माइनस k कैप को भी इन तीनों से करते हैं। आ जाओ, देखो, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2i कैप की कहानी लिख रहा हूँ। तो 2i कैप पहले 3i कैप से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 2i कैप माइनस 2j कैप से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2i कैप 4k कैप से मल्टीप्लाई होगा। और ये सब के सब क्या है, डॉट प्रोडक्ट। ये डॉट लगाना ज़रूरी है दोनों के बीच में ना, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस क्या है, इसी पे डिपेंड करता है कि आंसर एक नंबर आएगा कि क्या आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट ये हो गया 2 का कहानी ख़त्म। अब इस 3j कैप के टर्म्स लिखते हैं, ठीक है। तो 3j कैप क्या होगा, प्लस
3 जे कैप डॉट 3 आई कैप है ना, इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस 3 जे कैप डॉट -2 जे कैप, फिर प्लस 3 जे कैप डॉट 4 के कैप। अब इसकी कहानी लिखते हैं माइनस के कैप की, प्लस माइनस के कैप डॉट 3 आई कैप, प्लस माइनस के कैप डॉट -2 जे कैप, प्लस माइनस के कैप डॉट 4 के कैप। बोलो, लिख डाले ये मैंने सारे टर्म्स। अब एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से देखो, सिर्फ 2 आई कैप डॉट 3 आई कैप को देखो, है ना, ध्यान से देखना ना, मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ 2 आई कैप डॉट 3 आई कैप, ठीक है, इधर सॉल्व कर रहा हूँ मैं इस पूरी चीज़ को। मुझे क्या सॉल्व करना है, मुझे सॉल्व करना है 2 आई कैप डॉट 3 आई कैप। मुझे बताओ, क्या ये जो 2 आई कैप टर्म है ये मेरा वेक्टर ए ले सकता हूँ मैं, और ये जो 3 बी कैप टर्म है ये मैं अपना वेक्टर ए बी ना लेकर के, मुझे ए बी नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ए बी वेक्टर मैंने कुछ और डिफाइन कर रखा है। मान लो इसका मैं कोई वेक्टर पी ले लेता हूँ ना, और इसको मैं क्या ले लेता हूँ, वेक्टर क्यू ले लेता हूँ। कुछ और डिफाइन कर रखा है का मतलब क्या, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी तो ये है ना, वेक्टर ए तो ये पूरा वेक्टर और वेक्टर बी ये पूरा वेक्टर। अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ 2 आई कैप को कह रहा हूँ कुछ, है ना, तो मैं सिर्फ 2 आई कैप को मैंने क्या कह दिया कि वो वेक्टर पी के बराबर है, ठीक है, और सिर्फ 3 जे कैप को मैंने क्या कह दिया कि वो वेक्टर क्यू के बराबर है। तुम ध्यान से देखो, वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इंटू कॉस थीटा, वेर थीटा इज एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, है ना। ए बी कॉस थीटा था, ये पी क्यू कॉस थीटा हो गया, एक ही बात है। अब मुझे बताओ, इस पी का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 आई कैप जो वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2, है ना, 2 आई कैप वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 2 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 2, है ना, ये पी की वैल्यू डाल दी। क्यू, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 जे कैप का 3। अब इन दोनों के बीच का एंगल, सॉरी 3 जे कैप नहीं है वो 3 आई कैप ही है ना, मैंने गलती से शायद यहाँ जे कैप लिख दिया। जो पहला मल्टीप्लिकेशन है हमारा 2 आई कैप डॉट 3 आई कैप कर रहा हूँ मैं ना, 2 आई कैप डॉट 3 आई कैप कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो उसे आई कैप बनाते हैं, नामो निशान मिटाया जाए इस जे कैप का, तो आई कैप है ना, ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना 3। अब आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल कितना होगा, मुझे बताओ। आई कैप की दिशा क्या होती है, 2 आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स, 3 आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, दोनों पॉजिटिव एक्स में है ना, तो यहाँ पे कॉस 0, तो वैल्यू कितनी हुई 2 इंटू 3 6, और कॉस 0 की वैल्यू 1, मतलब वैल्यू आ गई 6। जो तुम्हारा पहला टर्म है मल्टीप्लिकेशन का वो मल्टीप्लाई करके आ गया 6। क्या तुम भावनाओं को समझ पा रहे हो, कौन सा नंबर 6 आ गया, ये पहला वाला ना, ये नंबर 6 आ गया, ये पूरी चीज़, तो फर्स्ट टर्म मैंने लिख दिया 6। अब 2 आई कैप और -2 जे कैप करते हैं, क्या करना है 2 आई कैप और -2 जे कैप। आओ 2 आई कैप इंटू -2 जे कैप। मुझे बताओ, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना 2, इसका मैग्नीट्यूड कितना -2 नहीं 2, है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड है। अच्छा, आई कैप और माइनस जे कैप के बीच का एंगल क्या है, ये आई कैप है और माइनस जे कैप इधर नीचे जाएगा ना, ऐसे नीचे, तो कितना एंगल है, इधर एक्स एक्सिस और इधर नेगेटिव वाई, 90 डिग्री का एंगल है ना, इंटू कॉस 90। अब मुझे बताओ 2 इंटू 2 तो 4 हो गया, बट कॉस 90 की वैल्यू क्या हो गई 0। अब आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से ना एक बहुत बड़ी चीज़ अपने को पता चली कि यार ये आई कैप जब जे कैप से मल्टीप्लाई होगा कभी भी हमेशा आंसर क्या आएगा 0। अच्छा, क्या आई कैप और जे कैप में सिर्फ आंसर 0 आएगा, नहीं, तुम याद करो आई और जे के बीच का एंगल भी 90 है, आई और के बीच का एंगल भी 90 है ना, आई एक्स एक्सिस है, के ऐसे जेड एक्सिस है बाहर की तरफ, तो ये एंगल भी तो 90 होता है ना, समझ आई बात। जे और के बीच का एंगल भी 90 है, क्यों, क्योंकि जे ऐसे नीचे की तरफ होता है और
ये ऐसा होता है। तो देखो ये एंगल भी तो 90 है ना, के इधर है, मतलब आई और जे, जे और के, आई और के, सबके बीच में 90 का एंगल है। तो जब भी आई जे से मल्टीप्लाई होगा, जे के से मल्टीप्लाई होगा या आई के से मल्टीप्लाई होगा, आपस में जब भी ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमेशा एंगल क्या आने वाला है, 90, मतलब हमेशा आंसर क्या आएगा, 0। तो मुझे वैसे मल्टीप्लिकेशन को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो किसकी किसकी वैल्यू 0 हो गई यहाँ पे, है ना, किसकी किसकी वैल्यू 0 हो गई, और ये देखते हैं, है ना, किसमें कितने की छुट्टी हो गई, सब 0 हो गया। क्या ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म भी 0 हो गया, ये टर्म भी 0 हो गया, ये नहीं हुआ। देखो ये जे और जे है, इस पे हम आएंगे। अच्छा, जे और के 0 हो गया, के और आई 0 हो गया, के और जे 0 हो गया। तो तुम ध्यान से देखो, इस पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ 3 ही टर्म काम के बने, जो आई का आई से मल्टीप्लिकेशन है, जे का जे से मल्टीप्लिकेशन है, और के का के से मल्टीप्लिकेशन है। यही चीज़ डॉट प्रोडक्ट को सबसे इजी बना देता है ना। डॉट प्रोडक्ट बहुत इजी टॉपिक है, क्यों, क्योंकि आई को आई से मल्टीप्लाई करो, जे को जे से मल्टीप्लाई करो, और के को के से मल्टीप्लाई करो। तो आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 3 क्या मिला, 6, सिंपल मिला ना। उसी तरह जब तुम 3 × -2 करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें -6 मिलेगा। करते हैं, आओ ये वाला टर्म को सॉल्व करते हैं ना। किसको सॉल्व करना है, 3j कैप डॉट -2j कैप। आओ 3j कैप डॉट -2j कैप, ये अपने को सॉल्व करना है ना। मुझे बताओ 3j कैप का मैग्नीट्यूड कितना, 3, -2j कैप का मैग्नीट्यूड कितना, 2, और j कैप और -j कैप के बीच में एंगल कितना, j कैप ऊपर -j कैप नीचे, 180 डिग्री, है ना। इसका मैग्नीट्यूड 3, इसका मैग्नीट्यूड 2, और इन दोनों के बीच में एंगल 3j कैप मतलब वो पॉजिटिव y होगा, -2j कैप मतलब वो नेगेटिव y होगा। तो यहाँ पे कॉस क्या लिखोगे, 180 डिग्री। तो 3 × 2 हुआ 6 और कॉस 180 हुआ -1, तो वैल्यू हो गई -6। याद करो वो लेक्चर जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कॉस 180 डिग्री एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसका यूज़ हम बहुत करने वाले हैं। कॉस 180 इज़ -1, क्लियर। तो इसलिए मैं तुम्हें बेसिक मैथ से जो चीज़ें बता रहा हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तुम समझो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, वो बिल्कुल भूलने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये -6, तो तुम देखो, तुम ये सीधा 3 × -2 भी कर दे तो तुम्हें पता चल जाता -6। तो अपने को इतनी महाभारत करने की ज़रूरत ही नहीं है। ईजिली हम क्या बता सकते हैं इस मल्टीप्लिकेशन में, हम ये बता सकते हैं कि ये 2 × 3 6 आ गया, ये 3 × 2 क्या आ जाएगा, ये -6 आ जाएगा ना। 3 × 2 जो है वो -6 आ जाएगा, और -1 × 4 क्या आ जाएगा, -1 × 4 आ जाएगा -4। वो करो तुम फार्मूला लगा के, जैसा भी मैंने जे इन दोनों को किया था, तुम देखना वो वैल्यू -4 आएगी। तो ये देखो आंसर मिल गया ना तुम्हें, 6 और 6 शहीद हो गए, -4 तुम्हारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ये था भावनाओं को समझना। बट एग्ज़ाम में अब भावनाएं समझ गए हो तो डायरेक्ट करोगे सॉल्व। कैसे, 2 × 3 6, 3 × 2 -6, -1 × 4 +4 आंसर। लिखता हूँ एक एग्जाम्पल और ओरली सॉल्व करते हैं ना। एक एग्जाम्पल लिखते हैं और ओरली सॉल्व करते हैं इसको। आओ, वेक्टर ए अपने मन से कुछ भी लिखता हूँ मैं ना, -i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। ये वेक्टर बी 3i कैप -2j कैप प्लस 6k कैप। तो मुझे बताओ क्या a डॉट p की वैल्यू ओरली बता दो, -1 × 3 -3, 4 × -2 -8, 7 × 6 + 42। बोलो 42 और -11 31 आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन। समझ आई बात। दैट इज़ वाई डॉट प्रोडक्ट इज सच अ सिंपल टॉपिक, है ना। आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में अगर वेक्टर पता है तो वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन ही नहीं, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी बहुत आसान हो जाता है। इसलिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि वो हमें आई कैप जे कैप के कैप में वेक्टर को डिवाइड करके दे देता है ना, एक्स कॉम्पोनेंट अलग वाई कॉम्पोनेंट अलग, ये सब निकाल देता है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करना है, आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करना है, जे कैप को जे कैप से, के कैप को के कैप से, और तीनों को ऐड कर देना है। 6 है ना, एक्चुअल में तीनों ऐड ही हुए हैं, ध्यान दो ना, 6 -6 और -4, 6 -6 और -4, ये तीनों को तुमने ऐड किया है। 6 को किस में ऐड किया,
-6 में, है ना, ये सबके बीच में प्लस साइन है, मान के चलो 6 प्लस -6 प्लस -4, ठीक है, तो आंसर आ गया -4। क्लियर? आओ अब डॉट प्रोडक्ट हमने करना सीख लिया, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड दिया, दोनों के बीच का एंगल मालूम है तो भी कर लिया, दोनों आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में दिए तो भी कर लिया। अब डॉट प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, डॉट प्रोडक्ट किन किन जगहों पे यूज़ हो सकता है। डॉट प्रोडक्ट हम पढ़ रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है सिर्फ वो ज़रूरी नहीं है। एक तो तुमने एग्जांपल सीखा, डॉट प्रोडक्ट से हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी एक यूज़ है उसका, है ना। बट यहाँ पे हम इसके ना दो मेजर एप्लीकेशन पढ़ेंगे। नंबर 1 है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो तुम्हें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट करके देता है, ठीक है, और नंबर 2 है वही कैलकुलेशन ऑफ वर्क। तो मैं तुम्हें पहला एप्लीकेशन समझा रहा हूँ ना कि कैसे हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट। देखो ध्यान से, क्या तुम्हें ये बात पता है कि ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा होता है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो मुझे बताओ, क्या मैं इस फॉर्मूले से कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी बाई ए बी। ये है तुम्हारा एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इनसाइड मिकी माउस बॉक्स। करते हैं इसको, है ना, सिर्फ फॉर्मूला लिख के क्या करना, क्वेश्चन करते हैं। देखो, मान लो वेक्टर ए दिया है, वेक्टर ए दिया है कुछ भी ना, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और एक वेक्टर बी दिया है 4i कैप प्लस 6k कैप, बस इतना। जे कैप है ही नहीं इसमें, चलो कुछ नया कर दिया मैंने, है ना, ताकि तुम भावनाओं को समझ पाओ। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इन दोनों के बीच का क्या कैलकुलेट करना है? एंगल। अजीब से वेक्टर है ना, ए तो 3D वेक्टर है, बी 2D वेक्टर है, कौन किधर बना होगा, एक्स वाई जेड एक्सिस बना के तो पता ही नहीं कर सकते ना, पता कर सकते हैं बट उनके बीच का एंगल देख करके नहीं बता पाओगे तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक तो 3D वेक्टर है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट उस काम को आसान करता है। तुम्हें पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? ए डॉट बी बाई ए बी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, चलो सीधा फॉर्मूले में ही डालते हैं ना, सीधा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो है ना, 2 × 4 8। मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर सॉल्व कर रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट, ये 8 हो गया। -2 × 6 नहीं करोगे क्योंकि ये जे है, ये क्या है नीचे में, इसका मतलब अगर इतना ही लिखा है इसका मतलब जे कैप क्या है, इसका मतलब ये 0j कैप है ना, तो -2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, समझ आई बात, तो वो हो गया 0, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब k को k से प्लस 18, तो 26 हो जाएगा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बोलो ए का मैग्नीट्यूड कितना? 2² प्लस 2² प्लस 3² का अंडर रूट, मतलब 4 + 4 + 9 √17 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4² प्लस 6² प्लस 0², तो 16 + 36 52 का रूट। तो ये बहुत अजीब सा नंबर आ रहा है बट कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने अपने मन से वैल्यूज़ लिखी। तो ये कितना हो जाएगा? 26 डिवाइडेड बाई √17 इंटू 52। तुम्हें इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आंसर ऐसे ही छोड़ सकते हो ना। मतलब थीटा क्या हो गया? कॉस इनवर्स ऑफ 26 बाई √17 इंटू 52। ये बस। अब ये मत सोचना कि ये क्रॉस है ना, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम, ये वेक्टर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है ना। √17 √52 क्या है? इन दोनों का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ये इससे जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा वो तुम्हारे थीटा का आंसर होगा। वो मैंने नंबर्स ऐसे अजीब लिए, नहीं तो क्या होता है एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू या तो हाफ आ जाएगी या तो 1/√2 आ जाएगा। अगर कॉस थीटा ये हाफ आया था तो क्या होता? अगर हाफ आया था तो क्या होता? तो थीटा की वैल्यू 60 हो जाती है ना। अगर ये 1/√2 आता तो थीटा की वैल्यू 45 हो जाती। अभी इतना है, ये तुम्हारा आंसर है, बस ऐसे तुम छोड़ सकते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो थीटा का आंसर भी इसी टर्म्स में दिया होगा। क्लियर सभी को ये?
तो ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने में तुम्हें हेल्प करता है, ऐसे क्या, डॉट प्रोडक्ट। क्लियर सभी को? एक और एग्जांपल देखो, यहाँ क्या कह रहा है, एक वेक्टर है ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3k कैप। वो स्मॉल ए एक नंबर होगा ना, जैसे मैं 2i कैप प्लस 3j कैप लिखता था, वहाँ पे ए और ए दे दिया उसने ना, दोनों ए, मतलब x कॉम्पोनेंट और y कॉम्पोनेंट सेम है और उनका मैग्नीट्यूड a के इक्वल है। और एक दूसरा वेक्टर है q, ए आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसका मतलब उसने तुम्हें क्या दे दिया, उसने तुम्हें दोनों के बीच का थीटा दे दिया 90 डिग्री। मुझे बताओ अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0। तो हमारा काम क्या करना है, हमारा काम है इसको सॉल्व कर देना। वेक्टर p डॉट वेक्टर q विल बी 0, क्यों, सिंस p इज परपेंडिकुलर टू q, हमेशा ऐसा होगा। ठीक है, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो यही होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, बोलो आई कैप को आई कैप से करो तो a इंटू ए कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, a इंटू -2 कितना हो जाएगा, -2a, 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -3 इक्वल टू 0। क्या तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करके a की वैल्यू निकाल सकते हो? क्या तुम्हें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है? नहीं आता तो 10th क्लास में चल जाओ वापस, सीख के आओ। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और a की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर? तो ये -3a स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर -3a प्लस a -3 इक्वल टू 0। तो ये a इंटू a -3 प्लस 1 इंटू a -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला, a प्लस 1 इंटू a -3। तो a की दो वैल्यू मिली हमें ना, a की एक वैल्यू मिली -1 और एक वैल्यू मिली +3, और ये दोनों ही हमारे आंसर हैं। ठीक है, -1 भी तुम्हारा आंसर है और +3 भी। दैट मीन्स दिस क्वेश्चन हैज़ 2 आंसर्स। क्यों? क्योंकि ए में क्वाड्रेटिक बन गया था भाई, 2 आंसर आना ही था, है ना। और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, इसलिए दोनों रूट अलग अलग मिले तुम्हें, -1 और 3। चलें अब आगे। अच्छा एग्जाम्पल याद रखना, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, कई जगह यूज़ होगा। ठीक है, क्या याद रखने बोला मैंने तुम्हें कि दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, अंडा। ठीक हो, कैलकुलेशन ऑफ वर्क। क्वेश्चन लिखो सीधा, एग्जाम्पल, फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता दिया ना। वर्क क्या है, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल। क्वेश्चन लिखो फोर्स F इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 1, 2, 1, है ना। वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, 1, 2, 1 पे, 2, 3, -4, 6। फाइंड वर्क डन बाई फोर्स। क्या फाइंड करना है तुम्हें, वर्क डन बाई फोर्स। फाइंड वर्क डन बाई फोर्स। देखो कुछ नहीं सोचना, वर्क पूछा, सर वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F.S। F वेक्टर दिया है क्वेश्चन में, डॉट प्रोडक्ट निकालने किसी तरह एस वेक्टर चाहिए। एस वेक्टर के लिए क्या इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, हो गया काम, है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका हम, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो मुझे बताओ क्या फाइनल पोजीशन, फ्रॉम 1 to 1 से टू दिस पॉइंट, मतलब ये फाइनल होगा ना, मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर इज 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप। अब बोलो 3 - 1 2 -4 -2 -6 प्लस 6 -1 सॉरी हाँ प्लस 6 -1
+5, सही किया। 3 - 1 2, -4 - 2 6। ये क्या बन गया? ये तेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया, है ना। फोर्स वेक्टर दिया है, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेगा, दोनों का निकाल लेगा। एफ वेक्टर है, एस वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। आ जाओ कर लेते हैं। एफ वेक्टर का ज्ञान है, एस वेक्टर का ज्ञान है, बता। W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, 2 × 2 4, है ना। ये एस वेक्टर है तेरा, ये एस वेक्टर है तेरा, और ये एफ वेक्टर है तेरा। ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहा है तू। 2 × 2 4, 3 × -6 -18, -1 × 5 -5, बोल -23 + 4 -19, मतलब -19 वर्क किया तूने। अगर -19 वर्क का मतलब सर, अगर फोर्स न्यूटन में है और ये मीटर में है एस, तो ये आंसर -19 जूल्स आएगा, है ना। अगर दोनों ऐसा यूनिट ले रहे हो तो वर्क भी ऐसा ही में आएगा। ये तुम्हारा वर्क कैलकुलेट हो गया। क्वेश्चन में दिया रहेगा तुम्हें ना कि वो न्यूटन में है कि नहीं है ना। यहाँ साइड में वो न्यूटन लगा देगा और ये सबको भी मीटर लगा देगा, है ना। 3 मीटर -4 मीटर 6 मीटर, तो जो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा वो मीटर में निकलेगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेगा, वर्क आ जाएगा -19 जूल्स। हाँ, यस, वर्क कैन बी नेगेटिव बिकॉज वर्क इज अ रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट कैन बी नेगेटिव। इसका मतलब ज़रूर इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल रहा होगा ना, वो 90 डिग्री से बड़ा रहा होगा। जो तुमने निकाला भी नहीं एंगल, फिर भी देखो वर्क सही निकला। तुमने एंगल पता है क्या इन दोनों के बीच का? नहीं पता तुम्हें एंगल इन दोनों के बीच का, लेकिन तुम 100% ये ज़रूर बोल सकते हो कि सर ज़रूर इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज़ होगा। ये एक्यूट ऐसे छोटा ऑब्ट्यूज़ होगा, है ना, मतलब 90 डिग्री से बड़ा होगा। क्लियर सभी को ये चीज़? तो 90 डिग्री बड़ा होगा कैसे पता? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आया। तो 100% ये एंगल इन दोनों वेक्टर के बीच का 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में ही होगा। क्लियर? तो ये तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट की हमने थोड़ी भावनाओं को समझा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में ना हम डॉट प्रोडक्ट में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे ना। जय भारत।